महेंद्र को उतारा, महेंद्र को उतारेगा माता जी परमेश्वरी देवी, दसराम ठाक, मदन बेनीवाल, लखविंदर सिंह। जो डीलिंग 50 लाख की किए वो उन्होंने किए, आपको बता दूं, क्योंकि वो हमारे पर आरोप लगा रहे थे, वो आज आए नहीं। कांग्रेस के खिलाफ गए हैं रोहतास कुमार, दिलीप स्वामी, ये फारूकिया रामी, ये जो बटवागिरी करी है ना, इनको जनता जवाब देगी। कहाँ जाखड़ा वाली हनुमानगढ़ जिले के अंदर आता है, कहाँ सूरतगढ़ गंगानगर जिले के अंदर आता है। तो साथियों, पहली बात तो यही है कि अगर इनको भूमि चाहिए तो जिला हनुमानगढ़ है, आप हनुमानगढ़ में देखिए कहीं। मैंने ये बात रखी कि आज शहर के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है कि शहर की सफाई व्यवस्था। शहर पिछले 2-4 दिनों से एजेंडा संख्या 7 पर विवाद को लेकर के कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर थी कि इस 7 नंबर एजेंडे को कभी भी हम लोग पास नहीं होने देंगे, क्योंकि जैसा परशुराम जी ने बताया, ये एजेंडा कोई आज का नहीं है और बहुत पुराना ये चल रहा है। बार बार जब 2 बार हाई कोर्ट इसको रिजेक्ट कर चुका है, 2 बार नगर पालिका बोर्ड की बैठक के अंदर इसको प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया है, तो इसको बार बार क्यों लाया जा रहा है। आज मीटिंग शुरू होते ही मैंने ये बात रखी कि आज शहर के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है कि शहर की सफाई व्यवस्था, शहर की लाइट की व्यवस्था। पिछले दिनों जब से बरसात हो रही है, सारी की सारी गलियों के अंदर 10-10 फुट के खड्डे पड़े हैं, नाले सारे के सारे भरे पड़े हैं, सफाई व्यवस्था है नहीं। तो इस पर चर्चा करवाई जावे, लेकिन इस पर चर्चा, क्योंकि उनको सफाई व्यवस्था से नगर पालिका चेयरमैन को कोई लेना देना नहीं। नगर पालिका चेयरमैन का एजेंडा तो सिर्फ एक था कि प्रस्ताव संख्या 7, बाकी तो इनको सिर्फ गुमराह करने के लिए लिखे गए थे एजेंडे, और 7 पर आना था, इसलिए उस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। उसके बाद जब एजेंडा 7 आया तो ये बात स्पष्ट रूप से हम लोगों द्वारा कही गई कि भाई जब आप बार बार कोर्ट, और ये प्रोसीडिंग के अंदर भी ईओ ने पढ़ करके भी सुनाया कि यानी कोर्ट किस तरह से इसको पहले खारिज कर चुका है, बोर्ड की मीटिंग के अंदर खारिज हो चुकी है। तो हमने ये कहा भी अब बार बार आपको ऐसा क्या लालच है कि इस एजेंडे को आप बार बार लेकर के आते हैं। लेकिन कुछ जो सत्ता पक्ष के पार्षद हैं, बीजेपी के पार्षद हैं, वो जोर जोर से चिल्लाने लग गए, और ही बातें, जिन बातों का आज इस मीटिंग से कोई लेना देना नहीं था, इस तरह से बातें सिर्फ बहस करके वो इस एजेंडे को पास करना चाहते थे। लेकिन हमारे विपक्ष के नेता ने बड़ी मजबूती के साथ ये बात रखी कि इस पर चर्चा तो आपने बता दी, लेकिन इस पर वोटिंग करवाई जावे, ताकि पता चले कि सूरतगढ़ की जनता ने जिन पार्षदों को चुन करके भेजा है, सूरतगढ़ की रक्षा के लिए, सूरतगढ़ की जमीन की रक्षा के लिए, सूरतगढ़ की सफाई व्यवस्था के लिए, सूरतगढ़ के अंदर बिजली की व्यवस्था के लिए, सूरतगढ़ के अंदर पानी की व्यवस्था के लिए, वो सत्ता पक्ष के पार्षद इन एजेंडे पर, सफाई व्यवस्था पर बात न करा करके और बार बार इस 7 नंबर पर क्यों आना चाहते। आज पता चला कि किस तरह से इन्होंने अपनी अपनी सेटिंग कर रखी है। जो सेटिंग का आरोप लगा रहे थे, इस एजेंडे से स्पष्ट पता चल गया कि आज सूरतगढ़ की जनता के यानी की भावना के खिलाफ वोटिंग किसने की है। सूरतगढ़ की जो बेशकीमती जमीन है, उस बेशकीमती जमीन को एक निजी व्यक्ति को देने का काम कौन लोग कर रहे हैं, ये सारी की सारी बात क्लियर हो गई। बकायदा साइन करवाए गए, 26 लोगों ने उसके पक्ष में है वो अपनी वोटिंग की है। जब पक्ष में 26 लोग आ गए तो हम लोग बगैर, यानी उसके अंदर विपक्ष में अपना साइन किए बगैर हम लोगों ने उसका वॉकआउट किया है कि भी जब आप लोगों ने सूरतगढ़ की बेशकीमती जमीन के साथ जब आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ये भी कहा गया कि 2 महीने बाद चुनाव है, सूरतगढ़ की जनता आपसे पूछेगी कि जिस दिन वोटिंग हो रही थी, जिस दिन सूरतगढ़ की बेशकीमती जमीन है वो निजी हाथों में जा रही थी, तब ये आप लोग कहां खड़े थे, और ये सूरतगढ़ की जनता पूछने वाली है। तो इसलिए ये यानी 26 जब वोट उनको आए तो हम लोग उसका वॉकआउट करके आगे भी हम लोग इसके अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। जब आप लोगों ने इस तरह से मन ही बना लिया है, आप लोगों ने सूरतगढ़ को बेचने का, लेकिन कांग्रेस पार्टी आपके इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है, आपकी राय के पक्ष में नहीं है, हम आपकी राय के खिलाफ है। और अभी जब ये बात हुई, इतने में ही
परशुराम भाटिया जी के पास फोन आ गया और वो फोन के द्वारा ईओ को वो नोट भी करवा दिया गया है कि इस रिटर्न में दे दिया कि भी इस एजेंडे को आप इसके अंदर शामिल नहीं करोगे। आज पास और यानी फेल का भी कोई पास या न पास का भी आप इसको क्लियर नहीं करोगे। ये बात भी कोर्ट द्वारा कही गई है। धन्यवाद देना चाहते हैं कोर्ट का, धन्यवाद देना चाहते हैं परशुराम जी भाटिया और इनकी पूरी की पूरी टीम का जिन्होंने कोर्ट के अंदर ये बात लगाई, और धन्यवाद देना चाहते हैं उन पार्षदों का भी जो आज हमारे साथ है, वो खड़े रहे हैं, जिन्होंने पक्ष में वोटिंग नहीं की है, और उन जिन्होंने पक्ष में वोटिंग की है उनको जवाब, उनको यानी सवाल जनता अपने आप 2 महीने बाद करेगी। धन्यवाद। हम सबके लोकप्रिय विधायक तुंगराम जी गैदर हमारे कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष और नगर पालिका मौर्य बैठक में कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता के रूप में आज संघर्षशील हमारे परशुराम जी भाटिया, भाई बलराम जी, अमित जी, सभी मेरे सामने बैठे हुए सभी मेरे सम्मानीय कांग्रेस पार्टी के और शहर के पधारे हुए प्रमुख मेरे बंधुओं और सारे मेरे प्रेस के साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है पिछले एक लंबे समय से एक जद्दोजहद चल रही थी कि किस तरह से सूरतगढ़ की जमीन को हड़पने का काम किया जा रहा है, और ये आज से नहीं हो रहा। आपके पत्रकारों के माध्यम से, उनके लेख से भी हमें मालूम है, हमें तो खुद इस बात की जानकारी है, इस बात की हमें जानकारी है कि ये 1997 से जो लंबित मामला है लगातार आज 2024 तक चल के इस बात के लिए आ गया क्योंकि कहीं भी इनकी पार नहीं पड़ी। अभी सामने भी नारे लग रहे थे और नारे उनका लगाना वाजिब भी, क्योंकि जो नारे लगाने वाले लोग हैं उनका प्रस्ताव पास हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाई कोर्ट ने आदेश दिए आगामी 2 तारीख तक इस जगह को आवंटन नहीं किया जाए, और जो उनके वकील है प्रतिद्वंदी के, उस वकील ने अंडरटेकिंग लिख के दिया है कि हम 2 तारीख तक इसको आवंटन नहीं करेंगे। सरकार का जो वकील है उसने लिखे, इनका वकील है उसने लिख के दिया अंडरटेकिंग कि हम 2 तारीख, इसके बाद में 2 तारीख बाद फैसला होगा क्या नहीं होगा। आज थोड़ी थोड़ी जीत सारा ये होगी, साबला की जीत होगी, अपनी भी जीत होगी। आपने तो हाईकोर्ट साथ रखी है, बाकी सारे बैठ के बात करागा विधायक जी आपके बीच में, और ये ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। ठीक है, हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला किया है, बधाई हो लोगों को जिन लोगों ने हाईकोर्ट में रिट की है, 7 नंबर प्रस्ताव के बारे में रिट की है, और जिन लोगों ने मेहनत की है वो लोग भी आपके सामने आ जाएंगे। हाईकोर्ट जो डिसीजन दिया है वो एक ऐतिहासिक डिसीजन है, एक ऐतिहासिक डिसीजन है, और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर भी ये समय एक जैसा हमेशा नहीं रहता। आने वाले समय के अंदर ये जो हाईकोर्ट के रिट है वो नेचुरल बात है, 27-7 नंबर आपका एजेंडा है, वो एजेंडा अपरास्त होगा और जनता की जीत होगी। साथियों, ये मामला मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दूं। ये मामला 2004 से 2005 के अंदर नगर पालिका के अंदर प्रस्ताव आया। राजेंद्र जी भादू यहाँ बैठे मेरे बीच में, इन्होंने रात को मेरे को टेलीफोन किया कि सुबह प्रस्ताव पास हो जाएगा, आप एक्टिव हो जाओ। हालांकि जब तो मेरे को पता नहीं था, मैंने उसी समय मेरे साथ 7-8 पार्षद थे, मैंने उसी समय बुलाए। कुलदीप अरोड़ा की मिसिस पार्षद थी, टोनी बार था, मंगलाराम था, और हमारे जो मेहनत के लोग घरों से आए थे वो पार्षद थे। 2/3 मेजोरिटी से हमने उस प्रस्ताव को गिराया। ये प्रस्ताव आज कैसे आ गया? इकबाल मोहम्मद चेयरमैन के समय में आया, उसके बाद में बनवारी लाल जी चेयरमैन बने, ये प्रस्ताव नहीं आया। उसके बाद में दूसरे जो चेयरमैन बने प्रस्ताव नहीं आया। 13 और 18 के अंदर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज था, उस समय प्रस्ताव क्यों नहीं आया? अरे बीजेपी के लोग उस समय बीजेपी का 13 से लेकर 18 तक राज था, क्यों नहीं आया? क्योंकि उनका कोई चेयरमैन नहीं था, इसलिए नहीं आया। इसलिए आगे अब ओम जी काड़वा चेयरमैन बन गए, इसलिए प्रस्ताव आ गया। क्यों नहीं आया? राजेंद्र जी बाडू बैठे विधायक थे 5 साल, 13 से 18 के बीच में प्रस्ताव नहीं आया। गंगाधर जी भी एमएलए थे, प्रस्ताव नहीं आया। ये प्रस्ताव कब आए? पीलीभीत से एमएलए थे 2000 वहां से पीलीभीत से एमएलए मिले थे, और यहाँ करके इस 4 बीघा जमीन, 4 बीघा सूरत की संपत्ति जिसकी आज कीमत कम से कम 100 करोड़ रुपए,
ये 50 करोड़ की बात कर रहे हो, कम से कम 100 करोड़ की संपत्ति है। मोहम्मद गजनवी किस लिए आया है? सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए आया है। ये इस मंदिर को सूरतगढ़ के मंदिर को लूटने के लिए आए हैं। ये आपकी सेवा करने के लिए नहीं आए, आपकी सेवा करने के लिए नहीं आए। क्या आज कोई जनप्रतिनिधि, कोई पार्षद, एक पार्षद पट्टा नहीं बना सकता अपने नाम, एक चेयरमैन अपने नाम से पट्टा नहीं बना सकता, और एमएलए 4-4 बीघा भूमि, वो भूमि आज भी जाखड़ में स्कूल चल रहा है। कौन सी सेब के अंदर आई? उस समय बता दूं, उस समय में एमएलए थे, रामप्रताप विकास या उसमें एमएलए थे जब ये मंडी समिति का 2 लाख पैसा 1997 में पैसा जमा कराया गया। इन्हीं के अधिकारी थे, इन्हीं के अधिकारी बोल कर दिए। इसके बाद में जो आवंटन किया गया, दिल्ली के लिए खड्डा है, मैंने समतल दो खड्डा मेरे बुरी से गरीब आदमी बूढ़ कौन सी है, खड्डा दिया। लोग गरीब अपने बूढ़ के कब्जा कर लिया। फिर बाद दूसरी आई फटे वास्ते एप्लीकेशन दे दी। साथियों, निश्चित रूप से हमारी संपत्ति है, इस हमारी संपत्ति को, हमारे शहर को लूटने नहीं देंगे। कि कहीं भी करना पड़े, कहीं भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, नहीं लूटने देंगे। मजाक बना रखा है। एक जनप्रतिनिधि होकर के 4-4 बार के एमएलए रहने वाले लोग आज शहर की जो सबसे बढ़िया भूमि है, सबसे महंगी भूमि है, उस पर नजर डरा रखी है। 13-18 बीजेपी का राज था, वसुंधरा चीफ मिनिस्टर थी, क्यों नहीं लगाई आपने एप्लीकेशन? कितने चेयरमैन बदले, क्यों नहीं लगाई आपने? आपका बीजेपी का एमएलए चेयरमैन बीजेपी का था, क्यों नहीं आपने दरखास्त लगाई बीजेपी के चेयरमैन के सामने कि मेरी जमीन मुझे लौट की जाए? काड़वाजी कांग्रेस के चेयरमैन थे, जब आपने क्यों नहीं दरखास्त लगाई? क्यों नहीं दरखास्त लगाई? जब बीजेपी में आ गए तो आपको एक मौका मिल गया, आपको मौका मिल गया, एप्लीकेशन देने का मौका मिल गया, और हमारा भी दुर्भाग्य है। मुझे कहने में कतई शर्म नहीं है, आज की जो वोटिंग हुई है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। इसके बारे में पार्टी मैं तो सक्षम हूँ नहीं। पार्टी सोच विचार के बात करें, विधायक साहब बात करें, ब्लॉक जिलाध्यक्ष से बैठ के बात करेंगे कि आगे क्या करना है। इन्हीं शब्दों के साथ की बहुत बड़ी जीत हुई है। हाईकोर्ट ने जिता के भेजा है, 5 स्वतंत्र हार के जा रहे हैं, पार्षद के बहुमत से हम हार के जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप सबको सीधी सीधी बात बोल दूं, भाई ये दुर्भाग्य है हमारे सूरतगढ़ शहर का कि जो भी यहाँ नगर पालिका में आए हैं, चाहे वो सत्ता के अंदर शहर में आए हैं, इससे पहले तो ऐसे कोई नेता नहीं थे कि जिन्होंने इतनी बड़ी इस शहर के साथ चोट की हो। लेकिन इनको जनता ने हरा दिया तो ये दूसरी तरफ चल पड़े कि इस शहर को कैसे लूटा जाए, कैसे इसको खाया जाए, अपनी जेबें भरी जाए। बड़ी शर्म की बात है कि कहां जाखड़ा वाली हनुमानगढ़ जिले के अंदर आता है, कहां सूरतगढ़ गंगानगर जिले के अंदर आता है। तो साथियों, पहली बात तो यही है कि अगर इनको भूमि चाहिए तो जिला हनुमानगढ़ है, आप हनुमानगढ़ में देखिए कहीं, ये जिला गंगानगर है, आप हनुमानगढ़ से चलकर गंगानगर आए हो। और दूसरी बात, स्कूल अच्छा भली भांति चल रहा है, वो एक गांव का स्कूल है, तो मेरा तो यही है कि उसे उसी गांव में कोई सरकारी भूमि पड़ी है जो सेम से दूर है, वहां जगह देनी चाहिए। ये भी कहा न्यायोचित बात है कि आप सत्ता का फायदा उठाकर और अच्छे से शहर में, इससे अच्छा आप दिल्ली में ले लेते कोई 4 बीघा जमीन, 2 बीघा वहां मिलती तो और भी अच्छी बात थी। आप जयपुर में ले लेते, वो और भी अच्छी बात थी। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि जो लोग, जिनको इस जनता ने खैर इस बार तो नकार दिया, पिछली बार इनको एमएलए बनाया, ये सोच के बनाया कि ये हमारी सेवा करेंगे, लेकिन हाथ नहीं पड़ा, नहीं तो मेवा कर देते। इस बार राज्य में हार तो गए, जनता ने तो नकार दिया, लेकिन जीते भी नहीं, राज्य में आ गए तो आते ही सिर्फ एक काम शुरू कर दिया कि कैसे जेबें भरी जाए। इनको सूरतगढ़ नगर पालिका के अंदर इन वार्डों की हालातें नहीं दिखाई दे रही, इनको इस शहर की सड़कें नहीं दिखाई दे रही, इनको सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी कि 2005 से जो प्रकरण इनका चल रहा था कि इस जमीन को कैसे हड़पा जाए, इन्होंने जब से सरकार बनी है उसके बाद उस जमीन के सिवाय कहीं दिमाग को लगाया ही नहीं। तो आप सभी से और इस शहर के निवासियों से निवेदन करता हूं
कि ऐसे लोगों के खिलाफ डटकर लड़ो, डटकर सामना करो। अन्यथा साथियों, आने वाले हम सोच रहे थे, हम सपने ले रहे थे कि सूरतगढ़ को जिला बनाएंगे। भाई साहब, अगर ऐसी परिस्थितियां रही तो सूरतगढ़ जिला बनेगा और हमें जमीन अनूपगढ़ जाके लेनी पड़ेगी। भाई कार्यालय तो वहीं बनाएंगे, कार्यालय की जगह कोई छोड़ेगा तो ये ऐसे लोगों से बचने के लिए, ऐसे लोगों को, हमारे को, सबको, पूरे शहर के निवासियों से निवेदन करता हूं कि एक होकर हमें लड़ना पड़ेगा। और धन्यवाद करता हूं हाई कोर्ट का, जिन्होंने इस मामले पर हमें जो स्टे दिया है कि एक शहर के नागरिकों को एक राहत दी है। इसी बात के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।